हेलो। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। वेलकम बैक टू राइजिंग ट्रेडर्स। कैसे हो आप सब लोग? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सभी लोग। एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से ट्रेडिंग सीख रहे हैं, एकदम ही ज़ीरो से, एकदम ही स्क्रैच से। और आज का लेक्चर है हमारा डे 5, आई गेस आज डे 5 है, ठीक है। और आज के दिन हम सीखने जा रहे हैं फेयर वैल्यू गैप। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन बताया, भाई बहुत ही चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। कीप गोइंग, कीप गोइंग, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है डे 5 में फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। आज हम समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, कैसे वो यूज़ होते हैं, उनका मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस होता है। और फिर हम उसको एज़ यूजुअल, हम जैसे हर वीडियो में देखते हैं कि उनको एक बार प्रैक्टिकली चार्ट पे होता हुआ भी समझेंगे, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑन फेयर वैल्यू गैप्स। और आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है, बट चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, जो रूल्स मैं बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे और लेक्चर को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड लेट्स स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली इज़ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आओ चलो स्क्रीन पर समझते हैं। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा इस फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। आज हम ये समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। दो तरीके के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, बुलिश और बियरिश। ये भी हम जानेंगे कि कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप किसको बोलते हैं, बियरिश फेयर वैल्यू गैप किसको बोलते हैं, और दोनों यूज़ किस तरीके से होता है और इनका क्या मार्केट में रोल रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये बताओ कि फेयर वैल्यू गैप का क्या मतलब हुआ, ठीक है। सो फेयर वैल्यू गैप का यार क्या मतलब होता है, ये मैं तुम्हें पहले 1 मिनट में बताता हूँ। हमने पहले लेक्चर में क्या सीखा था, कैंडल स्टिक सीखी थी। फिर हमने क्या सीखा था, हाई लो को मार्क करना सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, लिक्विडिटी सीखी। उसके बाद हमने क्या सीखा, सेशंस भी हमने पढ़ लिए। अब हमारी चीज़ें धीरे 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 लेवल अप होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। जैसे मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, एक कैंडल है, ठीक है, एक और कैंडल है, और एक और कैंडल है। मान लो ऐसा हमारा मार्केट का चार्ट है, ठीक है। मान लो मार्केट हमारा ऐसा मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैंडल की विक्स बना देते हैं। सबको पता होगा कैंडल की विक्स क्या होती है, बिल्कुल पता होगा, यस सर। इसको इस लाइन पे करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारी कैंडल्स हैं और ये इनकी विक्स जा रही हैं, ठीक है। ओ ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो अटेंशन प्लीज़, ठीक है। सब लोग ध्यान से अब चीज़ को समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पूरा फोकस है सभी का, लेट्स गो। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है गाइस, जैसे हमारा मान लो प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड पे प्राइस चलता है, इसका क्या मतलब होता है, प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये बनाते हुए प्राइस मूव करता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड होता है, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि भाई प्राइस हमारा अगर अप ट्रेंड में है, तो क्या कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है, आपको दिखेंगी जिस तरीके से मैंने ड्रॉ करी है, इस तरीके से दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। यहाँ पे प्राइस क्या बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा, हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा, ठीक है। मतलब प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और कंटिन्यूसली 3 कैंडल यहाँ पे हमारी ग्रीन बन जाती हैं, ग्रीन नहीं, मान लो एज्यूम करो कि 3 कैंडल कंटिन्यूसली बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। कलर इनका मैटर नहीं करता, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, चाहे रेड हो, चाहे ये ग्रीन हो, चाहे एक रेड हो, दो ग्रीन हो, चाहे 3 ग्रीन हो, दो रेड हो, जो भी हो, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। तो मान लो अगर 3 कैंडल इस तरीके से हमारी अप ट्रेंड के अंदर बनी हुई हैं, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है, स्पेस क्या होता है, इस कैंडल, ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, डाउट मत रखना, एक बार मैं अच्छे समझाता हूँ। मान लो ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ये आपकी सेकंड कैंडल है, और ये वाली जो आपकी कैंडल है ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। अब हमें समझना है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अप ट्रेंड के अंदर बुलिश फेयर वैल्यू गैप हम समझ रहे हैं अभी। अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, प्राइस बुलिश है,
तो अप ट्रेंड के अंदर बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या बनेगा, बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा। तो अभी ये मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं अभी, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्राइस बुलिश है, तो यहाँ पे हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप को समझ रहे हैं। ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है गाइस, जैसे मान लो ये 3 कैंडल आपकी कंटिन्यूसली फॉर्म हुई है मार्केट के अंदर, तो फर्स्ट कैंडल का हाई, क्या बोला मैंने, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, ये होता है हमारा एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं FVG। क्या बोलते हैं हम इसको, फेयर वैल्यू गैप, FVG। ठीक है, इसको हम बोलते हैं FVG। और ये कैसा FVG है, कौन सा FVG बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे बुलिश FVG। क्या बोलेंगे, बुलिश FVG। क्यों बोलेंगे बुलिश FVG, आपको ये चीज़ समझनी है अगर, तो प्राइस क्या है, बुलिश है। मैंने क्या बताया, FVG कैसे मार्क करेंगे, अगर 3 कंटिन्यूसली कैंडल्स हमें यहाँ पे फॉर्म होती दिख रही हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्राइस जब कंटिन्यूसली मूव करती रहती है तो वो इम्बैलेंस, मतलब प्राइस में इम्बैलेंस आ जाता है। आप इम्बैलेंस मत समझो अभी, आप बस इतना समझो कि अगर 3 कैंडल कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉर्म हुई हैं, तो ये जो बीच का स्पेस हमारा बनता है, ये हमारा बनता है फेयर वैल्यू गैप। और बुलिश मार्केट में बनता है तो उसको बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अगर ये बेरिश मार्केट में बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्क कैसे करते हैं गाइस, जैसे आप ये अज्यूम करो कि ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ये आपकी सेकंड कैंडल है, और ये आपकी कौन सी कैंडल है, थर्ड कैंडल है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई, हाई कहाँ पे है, हाई यहाँ पे है। और थर्ड कैंडल का लो, लो कहाँ पे है, ये हमारा लो। तो इसके बीच का जो स्पेस होगा, इसके बीच का जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप। और ये प्राइस अप ट्रेंड की है तो क्या बोलेंगे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। क्या बोलेंगे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो ये प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में होती, तो अर्पित भाई आपने बुलिश फेयर वैल्यू गैप तो समझा दिया, पर अगर ये प्राइस नीचे गिर रही होती तो उसका भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारी यहाँ पे 3 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, प्राइस हमारी क्या है, डाउन ट्रेंड में है, प्राइस हमारी किस में है, डाउन ट्रेंड में है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारी कैंडल है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मान लो प्राइस हमारी क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करेंगे, जैसे मान लो ये 3 कैंडल हमारी क्या है, सेलिंग में है, क्योंकि डाउन ट्रेंड अगर मार्केट चल रहा है मतलब प्राइस क्या है, बियरिश है। प्राइस बियरिश है मतलब क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करेंगे अर्पित भाई, चलो अभी समझते हैं भाई। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है गाइस, जैसे अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, ये हमारी पहली कैंडल होती है, प्राइस क्या चल रही है, आप प्राइस की बिहेवियर को समझो। प्राइस क्या नीचे से चल रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अगर हम नीचे से ऊपर जाते हुए देख रहे हो तो पहली कैंडल नीचे से बन रही है, फिर दूसरी कैंडल बन रही है, फिर तीसरी कैंडल बन रही है। अगर आप सोचो प्राइस अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है तो पहले ये कैंडल बनाएगा, फिर ये कैंडल बनाएगा और फिर ये कैंडल बनाएगा। तो ये हमारी पहले नंबर की कैंडल होगी, ये दूसरे नंबर की कैंडल होगी, तीसरे नंबर की कैंडल होगी। ठीक है, इन द सेम वे जब मार्केट क्रैश कर रहा होगा, जब मार्केट मान लो मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, तो मार्केट पहले ये कैंडल बनाएगा, फिर ये कैंडल बनाएगा, फिर ये कैंडल बनाएगा। यहाँ पे हमारी फर्स्ट कैंडल क्या हुई, ये हुई। सेकंड कैंडल क्या हुई, ये वाली हुई। थर्ड कैंडल क्या हुई, ये वाली हुई। अब मैंने क्या बताया, अभी वो चीज़ को रिमाइंड करते हैं। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, बेरिश फेयर वैल्यू गैप को जब हम मार्क करेंगे तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, उसके बीच का जो स्पेस हमारा बन के आता है उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और ये अगर बियरिश में बन रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। क्या बोलेंगे, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। अब जैसे प्राइस यहाँ पे नीचे फॉल कर रही है, 1 2 3 कैंडल इसने कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बना दी हैं। अब हमारे बीच में ये स्पेस बच रहा है। ठीक है, ये स्पेस दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। थर्ड कैंडल का हाई कहाँ है, ये है थर्ड कैंडल का हाई। इनके बीच का जो स्पेस बनता है उसको हम क्या बोलेंगे,
बियरिश फेयर वैल्यू गैप। समझ में आया सबको कि नहीं आया? इसको हम क्या बोलेंगे? बियरिश फेयर वैल्यू गैप या बियरिश एफवीजी। ठीक है। अब भाई अर्पित भाई ये चीज़ तो समझ में आ गई, फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है, बुलिश एफवीजी क्या होता है, बियरिश एफवीजी क्या होता है, वो हमें समझ आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिनको अगर डाउट हो रहा हो एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर समझो। जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही होती है तो कंटिन्यूसली कैंडल अगर ऊपर की तरफ फॉर्म हो रही है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, कैंडल रेड, ये वाली जैसे मान लो डाउन ट्रेंड है, ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर कुछ भी हो, हम फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क किया? जैसे मान लो प्राइस अप ट्रेंड में है, 3 कैंडल हमें यहाँ पे फॉर्म होती दिख गई, उनके जो भी उसके बीच का स्पेस होगा दैट इज़ फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल का हाई, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये हमारा क्या बन जाएगा? बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और बेरिश फेयर वैल्यू गैप कैसे होगा? मान लो प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच का जो स्पेस होगा, इसके बीच का जो प्राइस होगा, वो हमारा बनेगा बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप का यूज़ क्या होता है वो समझते हैं। फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है गाइस, कि जब प्राइस सडनली एक बहुत ही ऐसा मूव दे देता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, तो होता ये है कि ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है, ठीक है, तो मार्केट को यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर भी तो फिल करने पड़ेंगे ना, तभी तो प्राइस यहाँ से मूव कर पाएगी। तो मार्केट क्या करता है कि कंटिन्यूसली जब मूव कर रहा होता है, तो जब एक बहुत ही अच्छा खासा मूव यहाँ पे मार्केट में हो जाता है, तो मार्केट अगेन आता है प्राइस यहाँ पे टेस्ट करने, और यहाँ पे ऑर्डर्स को फिल करता है, और दोबारा से प्राइस पंप होती है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं हमारे, ये होते हैं कंटिन्यूएशन के लिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है तो प्राइस इसको टैप करती है और प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाती है। अगर मार्केट बियरिश फेयर वैल्यू गैप कहीं पे बनता है तो मार्केट इसको टैप करती है, यहाँ पे ऑर्डर फिल होते हैं और दोबारा मार्केट यहाँ से फॉल कर लेती है। इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया? बुलिश फेयर वैल्यू गैप किस लिए यूज़ होते हैं? प्राइस अगर यहाँ पे है तो प्राइस यहाँ पे टैप करती है और फिर यहाँ से पंप होती है। सेलिंग की मार्केट में क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है, यहाँ पे ऑर्डर फिल होते हैं और प्राइस यहाँ पे नीचे फॉल करती है। समझ में आया सबको कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग ये चीज़ के बारे में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फेयर वैल्यू गैप जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हो इस वीडियो को, सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखोगे कि हाँ अर्पित भाई, हमें बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। मैं कमेंट्स को देखूंगा तो उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट लेक्चर को प्लान करूँगा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या क्या यूज़ होता है? बुलिश फेयर वैल्यू गैप का, प्राइस क्या करती है? रिट्रेस करती है बुलिश फेयर वैल्यू गैप तक, और यहाँ से फिर प्राइस हिट करती है एक नया हाई। कैसे हिट करती है? एक नया हाई, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करती है और फिर यहाँ से मूव अप देती है। सेम वे बियरिश फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है? प्राइस यहाँ से रिट्रेस करती है, यहाँ पे ऑर्डर फिल करती है और यहाँ से फॉल करती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है अर्पित भाई, समझ में आ गई। अब पहले इसको चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें और हमें समझनी है, पहले इसको हम चार्ट पे समझते हैं कि ये चीज़ हमें काम करते हुए दिख भी रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ फॉर्म हो रही है, कैसे फॉर्म हो रही है, एक बार हम इसको समझते हैं। एक बार सबने चार्ट को समझ लिया, बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अब चलो इसको चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एग्जांपल ढूंढते हैं। अब ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दो सभी लोग। ठीक है, फोकस 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 गाइस। ठीक है, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, क्या ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है? क्या यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा? यहाँ पे प्राइस नीचे से अप ट्रेंड में है, यहाँ पे 1 2 3 कैंडल बनी, क्या यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जूम इन करते हैं। ये 3 कैंडल हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे दिख रही है फॉर्म होते हुए ग्रीन। ठीक है, 1 2 3, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, अगर ये कैंडल रेड भी होती तब भी हम यहाँ पे एफवीजी को मार्क करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही हैं, तो क्या हम यहाँ पे एफवीजी मार्क कर सकते हैं? प्राइस नीचे से कैसी आ रही है? बुलिश आ रही है। प्राइस यहाँ पे कैसी है? बुलिश है। तो अभी मैंने क्या बताया, जब प्राइस बुलिश होगी तो हम यहाँ पे बुलिश एफवीजी को मार्क करेंगे। बुलिश एफवीजी कैसे मार्क करनी है अभी बताया मैंने, कैसे मार्क करनी है? फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो,
थर्ड कैंडल का लो कहाँ पे, ये थर्ड कैंडल का लो, हमने इसको मार्क करा। अब ये हमारा क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम बुलिश एफवीजी। क्या बोलेंगे, बुलिश एफवीजी। समझ में आया सबको कि नहीं आया? इससे क्लियर एग्जांपल और दिख नहीं सकता है। कितने लकी हो आप लोग कि अभी लाइव एग्जांपल भी दिख गया। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो चीज़ें हम यहाँ पे लेक्चर में सीखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम बस थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं और उसको चार्ट पे हम देख ही नहीं रहे हैं। जो पढ़ेंगे एग्जैक्टली सेम टाइम पे लाइव चार्ट पे देखेंगे। और ये कोई पुराना चार्ट नहीं है, ये आज का चार्ट है या तो फिर ये कब का चार्ट है, 6 फरवरी का चार्ट है ये। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम स्विच है, इसलिए यहाँ पे 6 फरवरी का है। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस चीज़ को, अभी अभी 3 दिन पहले का चार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा। कैसे बनेगा, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच का जो स्पेस होगा वो हमारा क्या बनेगा, बुलिश एफवीजी। मैंने आपको क्या सिखाया ऊपर, मैंने ऊपर क्या सिखाया बुलिश एफवीजी में, कि प्राइस क्या करेगी, इसको टैप करेगी और यहाँ से एक नया हाई लगाएगी। बताया कि नहीं बताया, बुलिश एफवीजी को टैप करेगी और एक नया हाई लगाएगी। क्या हमें वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है? क्या अर्पित भाई हमको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी? आप ही देख लेते हैं। प्राइस ने क्या किया, बुलिश एफवीजी बनाया, प्राइस ने क्या किया, एफवीजी को टैप किया, यहाँ पे ऑर्डर फिल किए, क्या किया प्राइस ने, नया हाई। दिखा लाइव होते हुए, दिखा लाइव होते हुए कि नहीं दिखा? एग्जैक्टली कितना कितना प्यारा एग्जांपल है। बुलिश एफवीजी प्राइस ने बनाई, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे ऑर्डर फिल किए। अब आप चीज़ ये समझो कि भाई अर्पित भाई आप ये बताओ कि बुलिश एफवीजी पे प्राइस को आने की क्या ज़रूरत है? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहता है, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना है तो यहाँ से भी तो ऊपर जा सकता ना। अभी तक तो ऊपर जा रहा था तो और ऊपर यहीं से चला जाता। यहाँ पे क्यों आया और फिर यहाँ से ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहीं पे तो ऑर्डर मिलेंगे ना मेरे भाई। यही तो हमको समझना है कि मार्केट को चलने के लिए चाहिए होती है लिक्विडिटी, और ऑर्डर जब तक मार्केट में फिल नहीं होंगे प्राइस ऊपर नहीं जा सकती। तो प्राइस क्या करती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे ऑर्डर फिल करती है और दोबारा पंप होता है। तो क्या हमें बुलिश एफवीजी काम करता हुआ दिखा? बिल्कुल दिखा। प्राइस ने यहाँ पे टैप किया और एक नया हाई लगाया, यहाँ से एक नया अप ट्रेंड हमें देखने को मिला। ठीक है, बुलिश एफवीजी का एग्जांपल दिख गया। और एग्जांपल देखते हैं 2-3। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल देखने को मिली कि नहीं मिली? यहाँ पे हमें तीन कैंडल देखने को मिली। अब यहाँ पे हम क्या मार्क कर सकते हैं, बुलिश एफवीजी। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं तो कोई जाके इस पर ट्रेड मत करने लग जाना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है। जो यहाँ पे जाके इस पर ट्रेड करने लग जाएगा तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। तो पहले कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझना है, स्ट्रैटेजी हमें आखिरी में पूरी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। यहाँ पे हमारी तीन कैंडल बनी है, हमें बुलिश एफवीजी को मार्क करेंगे। ये हमारा एक कैंडल का हाई और ये हमारा कैंडल का लो। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। ये क्या है, हमारा बुलिश एफवीजी है। पर क्या ये हमारा वैलिड एफवीजी है कि क्या ये एफवीजी ने काम किया? इस एफवीजी ने काम नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमेशा एफवीजी काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एफवीजी काम करते हैं, पर ये हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा एफवीजी काम करेगा, कौन सा एफवीजी काम नहीं करेगा, कौन सा कब करेगा और कौन सा कब नहीं करेगा। यही सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे सीखनी है। आज हम पर क्या सीखेंगे, सिर्फ एफवीजी क्या होता है, उसको मार्क कैसे करते हैं, कौन सा वैलिड एफवीजी होता है, कौन सा इनवैलिड एफवीजी होता है। तो ये वाला एफवीजी क्या हमारा वैलिड होगा? नहीं वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पे नोट डाउन करो कि जब भी जैसे जैसे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में होता है ना कि एक भी कैंडल अगर लो के नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। समझाया था पुराने लेक्चर में कि नहीं समझाया था? इसी टाइप से अगर कोई भी एफवीजी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये बुलिश एफवीजी बना और इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देती है, अगर एक भी कैंडल क्लोज कर देती है तो ये जो एफवीजी होता है ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा इनवैलिड हो जाएगा। मतलब अब ये हमारे किसी काम का नहीं, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बुलिश एफवीजी यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये हमारा एक बुलिश एफवीजी था। प्राइस जैसे ही यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करेगी ये हमारा एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ना इसको हम यूज़ करेंगे अपने चार्ट में ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, पर क्या यही कैंडल जो कि 6:30 की कैंडल है, क्या अगर सिर्फ मान लो ये वाली कैंडल आपकी हिडन है, ठीक है, मान लो ये चार्ट अभी आपका फॉर्म ही नहीं हुआ है, सिर्फ यही यहाँ तक कैंडल फॉर्म हुई है, तो क्या ये एफवीजी वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है ये एफवीजी के ऊपर है। ठीक है, प्राइस में पोटेंशियल था यहीं से ऊपर ऊपर से यहीं से ऊपर जाने का। प्राइस ने इसके नीचे क्लोज किया, क्या नहीं किया? तो यहाँ तक हमारा वैलिड एफवीजी था। पर जैसे ही ये कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया तो ये हमारा क्या हो गया, एक
इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो गया, अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया? समझ में आया सबको कि नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आया होगा। तो हमने बुलिश फेयर वैल्यू गैप को देखा कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्क कैसे करना है। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है अगेन। और फेयर वैल्यू गैप कब इनवैलिड हो जाता है? जब उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर जाती है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अगर आप 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो और 15 मिनट पे कोई भी कैंडल उसके नीचे क्लोज कर जाती है, मतलब वो फेयर वैल्यू गैप हमारा इनवैलिड हो जाएगा। वैलिड कब तक रहेगा? जब तक फेयर वैल्यू गैप के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी बात है, समझ में आ गया। और देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, अभी हम यहाँ पे और एग्जांपल देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब हम देखते हैं बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ये देखो, एक एक दो तीन, तीन कैंडल यहाँ पे प्रिंट हुई। अब यहाँ पे हम बियरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे? फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। थर्ड कैंडल का क्या मार्क किया हमने? हाई। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया? बियरिश एफवीजी। क्या बना हमारा? बियरिश एफवीजी। अब देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसको टैप किया और यहाँ से फॉल किया। दिख रहा है होता हुआ? दिख रहा होता हुआ गाइस कि नहीं दिख रहा है? सामने सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी हमने यहाँ पे सेम चार्ट के अंदर यहाँ हमने कितने एफवीजी निकाल दिए। एक बुलिश एफवीजी हमें ये काम करता हुआ दिख रहा है, एक बियरिश एफवीजी हमें यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस ने क्या किया? इसको टैप किया और यहाँ से कितना बड़ा फॉल दिया। आप देखो कितना बड़ा फॉल दिया, यहाँ से दिया कि नहीं दिया? ठीक है, सो इस तरीके से गाइस हमारे फेयर वैल्यू गैप्स को हम मार्क करते हैं और इस तरीके से ये मार्केट में काम करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर फिल होते हैं और प्राइस इनको टैप करती है और यहाँ से फॉल करती है। अगर अप ट्रेंड में है तो राइज करेगी, डाउन ट्रेंड में है तो फॉल करेगी। ठीक है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे कि नहीं देखा? फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। प्राइस ने इसको क्या किया? प्राइस यहाँ पे थी, प्राइस ने रिट्रेस किया, यहाँ पे ऑर्डर फिल किए एंड बूम क्रैश। ठीक है, और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं अभी। और एग्जांपल देखते हैं गाइस। ठीक है, सब लोग अपने चार्ट पे जाके इसके एग्जांपल ज़रूर ढूंढेंगे, तभी जाके चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो। एक फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल बन गई हमारी। यहाँ पे हमें तीन कैंडल देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्क करेंगे। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, बट मैं आपके लिए ईज हो इसलिए आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, थर्ड कैंडल का लो। ये हमारा क्या बन गया? एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। प्राइस कहाँ पे थी? ध्यान से देखेंगे सभी लोग, प्राइस कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। प्राइस ने क्या किया? रिट्रेस किया, टैप किया, नया हाई बनाया, हाई को क्रॉस किया। दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा ये चीज़ होते हुए? अब बताओ सीखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुलिश फेयर वैल्यू गैप अभी हमने सीखा कैसे मार्क करते हैं। मार्केट में काम कर रहा है, सामने दिख रहा है काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? टैप करा, प्राइस ऊपर, नया हाई। ठीक है, कितने पिप्स हैं ये? एक बार इनको कैलकुलेट करेंगे। फेयर वैल्यू गैप को एग्जैक्टली टैप करके कितने पिप्स दिए हैं? 700 पिप्स। ठीक है, 700 पिप्स। और देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, बस 1-2 मिनट के अंदर और एग्जांपल देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप कुछ कुछ चीज़ें जो कि हमें जाननी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना प्यारे, कितने प्यारे प्यारे एग्जांपल है। मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप देखा, प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, बूम ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल दिख रही है हमें। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल ओके दिख रही है भाई। अब हम इसको मार्क करेंगे। ये हमारा डाउन ट्रेंड का, ये हमारा बियरिश फेयर वैल्यू गैप होगा। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। ये हमारा क्या बना? बियरिश एफवीजी। क्या बना हमारा? बियरिश एफवीजी। प्राइस ने क्या किया? ठीक है, प्राइस ने क्या किया? प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे फॉल कर रहा था, प्राइस आया, क्या इसने इसको टैप किया? नहीं किया। मतलब ये हमारा फेयर वैल्यू गैप अभी वैलिड है। प्राइस नीचे चली गई, दोबारा प्राइस रिट्रेस करी। जब ये प्राइस, ये हमारा अनफिल्ड फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस दोबारा टैप करती है। क्या यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला? क्या यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला? मिला कि नहीं मिला? ये देखो
बूम, एग्जैक्टली यहीं से फॉल आया है, एग्जैक्टली यहीं से प्राइस यहाँ पे थी, दोबारा फॉल कर गई, बट यहाँ आई, टैप करी, फॉल। ठीक है, इस तरीके से हमारे फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट में काम करते हैं। पर क्या ये हमेशा काम करते हैं? नहीं, हमेशा काम नहीं करते। इतना आसान होता तो फिर ट्रेडिंग में बच्चा बच्चा पैसा कमा लेता, है ना। बट हमें सीखना है कॉन्सेप्ट। क्या ये फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? क्या ये कैसे मार्क करे जाते हैं सबको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चार्ट में कैसे काम कर रहे हैं समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें समझना है कि भाई पर अर्पित भाई आप जो बता रहे हो ठीक है, पर यहाँ पे तो एक दिक्कत है। मैं बोलता हूँ क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो ये कि यार यहाँ पे तो इतनी सारी कैंडल बन रही, तो यहाँ पे बात बात पे तो फेयर वैल्यू गैप बनने लग जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 कैंडल हैं, तो यहाँ पे तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप ही नहीं है। अब देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे 3 कैंडल हैं, क्या इनके बीच में गैप है? क्या ये वाली कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, क्या इनके बीच में कोई गैप है? नहीं गैप है। तो क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। जब गैप ही नहीं है तो फेयर वैल्यू गैप कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, ये 3 कैंडल है, क्या यहाँ पे गैप है? नहीं है, तो फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है यहाँ पे। ये 3 कैंडल है, क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है? ये देखो ये वाली कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, क्या यहाँ पे बीच में गैप है? यस गैप है। तो हमारा फेयर वैल्यू गैप कौन सा हुआ? ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हुआ, ये हमारा एक एफ हो गया। ठीक है, अब ये हमारा बुलिश एफ है। प्राइस ने क्या किया? रिट्रेस किया, टैप किया, बूम, दिखा कि नहीं दिखा? फिर हमारा एक फेयर वैल्यू गैप हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा एक एफ है ये। ठीक है, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने क्या किया? इसको टैप किया, प्राइस ने क्या किया? इसको टैप किया, बूम। ठीक है, और हम फेयर वैल्यू गैप्स देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है? नहीं, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है? यस, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये इसने वर्क किया? नहीं किया। तो हमें यही चीज़ समझना है कि जब यहाँ पे सीरीज़ ऑफ फेयर वैल्यू गैप है, अब ये भी तो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये भी तो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये भी तो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो अगर हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करते चले जाएंगे तब तो इतने सारे फेयर वैल्यू गैप मार्क हो जाएंगे। तो ऐसे तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अर्पित भाई, बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है कि मार्केट में जब हम फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करेंगे, तो इसको मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। वेट 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 वेट, ठीक है, वेट, चलो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल बनी यहाँ पे, हम यहाँ पे एफ को मार्क करते जाएंगे। ठीक है, अर्पित भाई मैं तो देख रहा हूँ यार यहाँ पे भी 3 कैंडल हैं, तो यहाँ पे भी एक एफ बन रहा है। हाँ तो मार्क कर लो भाई, क्या दिक्कत है? बन रहा है एफ तो मार्क करो उसको। क्या हुआ? प्राइस ने टैप किया, ऑर्डर फिल किए, बूम, क्रैश हो गया, ओपन हुआ, क्रैश हुआ। ठीक है, फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक एफ बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 कैंडल, यहाँ पे नहीं बन रहा, 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 यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ये। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। क्या प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया? यस, प्राइस यहाँ पे टैप करी, फॉल करी। ठीक है, फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनेंगे और कि नहीं बनेंगे? यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप तो बन रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, पर मैं इसमें आपको बताना क्या चाहता हूँ? मैं बताना आपको ये चाहता हूँ गाइस कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारा प्राइस ऊपर चल रहा है। ठीक है, प्राइस हमारी ऊपर चल रही है और यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप बनते जा रहे हैं। ठीक है, जिनको मार्केट ने फिल नहीं किया हुआ है। ठीक है, ऐसा समझो जिनको मार्केट ने फिल नहीं किया हुआ है, सबसे ज़्यादा एस एम सी आई सी टी ट्रेडर जितने भी लोग होते हैं जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट या आई सी टी यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं? हर फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं और समझते हैं यहीं से मार्केट उठ के जाएगी। बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। वही चीज़ हमको समझनी है कि मार्केट जब कंटिन्यूसली ऊपर जा रही होती है तो बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बनते जाते हैं, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बनते जाते हैं। तो लोग यही सोचते रहते हैं कि प्राइस कभी ना कभी ये जो बचा हुआ फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल करेगी, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर उठेगी। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है अर्पित भाई? होता ये है कि मान लो कि प्राइस यहाँ पे हमारी ऊपर चल रही, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना ये चीज़, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है,
मान लो प्राइस हमारी इस तरीके से ऊपर चल रही है, ठीक है, प्राइस हमारी अप ट्रेंड में है, और प्राइस में हमारे यहाँ पे आप मान के चलो जैसे यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं, जैसे मान लो ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये फिल्ड नहीं है, मतलब प्राइस ने अभी तक यहाँ पे रिट्रेस नहीं किया, ना यहाँ पे रिट्रेस किया है, ठीक है, ना इस जगह का प्राइस ने यहाँ पे कहीं ऑर्डर उठाया तब यहाँ से ऊपर गया, इस तरीके से प्राइस ने अभी नहीं किया, मतलब ये जो एफईजी हमारे ये अनटैप्ड पड़े हुए हैं, मतलब प्राइस ने अभी यहाँ तक रिट्रेस ही नहीं किया है। तो बहुत सारे ट्रेडर क्या सोचते रहते हैं कि जब कभी भी 3-4 साल बाद या 3 महीने बाद प्राइस यहाँ पे आएगी तो दोबारा गोल्ड यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से तो प्राइस उठेगी उठेगी। इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो प्राइस उठेगी उठेगी जब जब भी कभी मार्केट ऊपर होगा। मान लो मार्केट यहाँ चल रहा है और वो यहाँ का फेयर वैल्यू गैप मार्क करके बोलेंगे कि प्राइस जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे तो टैप करके प्राइस ऊपर ही जाएगी। बट क्या ये फेयर वैल्यू गैप किसी काम का होता है? किसी भी काम का नहीं होता, रद्दी होता है हमारे लिए वो। समझ गए? वो हमारे लिए क्या होता है? रद्दी होता है हमारे लिए। क्यों रद्दी होता है? क्योंकि जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते जाते हैं, तो मान लो जैसे यहाँ पे 4 फेयर वैल्यू गैप बन गए, ठीक है, 1 2 3 4, मान लो हमारे 4 फेयर वैल्यू गैप, ध्यान से समझना, ठीक है, मान लो हमारे 4 फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनते हैं। प्राइस ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और प्राइस ने यहाँ से एक नया हाई लगा दिया, तो बाकी के जो 3 फेयर वैल्यू गैप हैं ये हमारे हो जाएंगे इनवैलिड, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया है और एक नया हाई लगा दिया है। मतलब मार्केट में जो भी इम्बैलेंस था वो यहाँ पे फिल हो चुका है और एफईजी जो ऊपर वाला था वो वर्क कर चुका है। तो अब यहाँ पे नीचे के जो एफईजी होंगे ये हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे, ठीक है, किसी भी काम के नहीं होंगे। ये मार्केट यहाँ पे आएगा, ये इस वाले एफवीजी को टैप करता है, ऊपर चला जाता है। ये 3 एफवीजी के भरोसे हम कभी नहीं बैठेंगे कि प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा तब हम यहाँ से ट्रेड उठा लेंगे, यहाँ से ट्रेड उठा लेंगे, यहाँ से ट्रेड उठा लेंगे। ये हमारे लिए कम्प्लीटली बुलशिट हो जाएंगे, हमारे लिए ये रद्दी के भाव बिकेंगे, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया ये इस वाले एग्जांपल से कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और हमने 4 फेयर वैल्यू गैप को मार्क किए, सेम ट्रे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और हमने 4 फेयर वैल्यू गैप मार्क किए, अगर मार्केट रीसेंट वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल करके एक नया लो लगा चुका है, तो बाकी के जो ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप होंगे वो हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे, हम इनको मार्क नहीं करेंगे, हम इनको अपने चार्ट से हटा देंगे, ठीक है। बट अगर प्राइस ने अभी तक एफईजीज़ को फिल नहीं किया है तो ये सारे एफईजी हमारे वैलिड होंगे। अगर प्राइस एक भी एफईजी को टैप करके यहाँ से ऑलरेडी एक नया लो लगा चुका है, मतलब प्राइस में जो इम्बैलेंस था वो यहाँ पे फिल हो चुका है, प्राइस एक्शन बिल्कुल सही हो चुका है, और ये हमारे एफईजी जो यहाँ पे ऊपर के बचे हुए हैं ये हमारे वैलिड अब नहीं रहेंगे, ये हमारे किसी भी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हमें कौन से फेयर वैल्यू गैप पे ध्यान देना है? जो भी प्राइस यहाँ पे होगी, सबसे लेटेस्ट वाला फेयर वैल्यू गैप अगर फिल हो चुका है तो बाकी के फेयर वैल्यू गैप हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे, ठीक है। सो आज के लिए गाइस इतना ही, यही था हमारा आज का कंसेप्ट, यही हमें समझना था आज के लेक्चर में कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, इनको चार्ट पे मार्क कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। हमने बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी समझी कि फेयर वैल्यू गैप होते क्या हैं, इनको मार्क कैसे किया जाता है, चार्ट पे हमने लाइव एग्जांपल देखा कि प्राइस इन पे कैसे रिएक्ट कर रही है, कौन से इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप होते हैं ये मैंने आपको समझाया। इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब भी फेयर वैल्यू गैप के नीचे या ऊपर अगर डाउन ट्रेंड में है, तो अगर मान लो जैसे मार्केट नीचे क्रैश कर रहा है, ठीक है, इधर देखना, मेरी तरफ देखना, मान लो अगर प्राइस नीचे गिर रही है, यहाँ पे एक एफईजी बना हुआ है, प्राइस ने क्या किया, रिट्रेस किया, पर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, एक भी कैंडल अगर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज हो गई तो इसका मतलब वो वाला जो एफईजी है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सेम वे अगर प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रही है, मतलब प्राइस अगर ऊपर चल रही है तो एफईजी बनेगा, अगर कैंडल ने एफईजी के नीचे क्लोज कर दिया तो वो हमारा एफईजी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, जो भी हमने, अगर मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलता जा रहा है, अगर यहाँ पे 3-4 एफईजी बन चुके हैं और प्राइस ने क्या किया, सबसे ऊपर वाले एफईजी को टैप किया और प्राइस ने एक नया हाई लगा दिया है, तो बी नीचे के जो हमारे 2-3 बचे हुए एफईजी हैं क्या वो हमारे लिए वैलिड होंगे? नहीं होंगे। क्या हम उनको चार्ट पे मार्क करेंगे? नहीं करेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इनवैलिड एफईजी। बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, समझा दिया। बेयरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, समझा दिया। अब आपको जाके क्या करना है, जाके अब इसको चार्ट पे बैक टेस्ट करना है। इसको चार्ट बैक टेस्ट तो क्या करोगे, बस चार्ट पे जाके देखना है कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं एटलीस्ट 10 और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क करने हैं एटलीस्ट 10, और जाके इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप्स देखने हैं,
अगर मार्केट ने 4 फेयर वैल्यू गैप बनाए तो मार्केट ने सबसे ऊपर वाले को टैप किया, बाकी के 3 फेयर वैल्यू गैप हमारे काम आए कि नहीं आए, ये सारी चीज़ों को देखना है। और जितना मैंने बताया उसको नोट्स बनाने और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। एडवांस इम्बैलेंस को समझेंगे और भी 2-3 चीज़ें कंसेप्ट समझेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लव यू ऑल। सारे लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस, अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का ना पता हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राइजिंग ट्रेडर्स का, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सभी लोग इस चैनल पे ज्वाइन हो जाना, जो भी यहाँ पे लर्निंग कर रहे हो। साथ के साथ यहाँ पे मैं उसकी ट्रेड्स भी शेयर करता रहता हूँ, डेली मॉर्निंग में मैं अपनी एनालिसिस डालता रहता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।